हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक के अंदर। 11th का चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कराने के लिए, तो मैं इसको कराने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब है, अभी भी थोड़ा बहुत असर है तबीयत ख़राब का, लेकिन आप लोगों की डिमांड है तो इसको तो पूरा करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 6 है 11th का, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ने ये कहा कि सर इसके न्यूमेरिकल करा दीजिएगा, तो न्यूमेरिकल करा देते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है एक बात, वो है ये कि जब भी आपको वर्क निकालना होगा, जब भी आपको वर्क निकालना होता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डी। डी जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए आता है और एफ जो है ये फोर्स के लिए आता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। और आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों के इसको ओपन किया जाता है तो ये होता है एफ इंटू डी कोस थीटा, जहाँ पर थीटा वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनता है। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि थीटा वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनता है। ठीक है, तो डब्ल्यू आपको जब भी निकालना होगा आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। थीटा आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है तब थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स से जस्ट अपोजिट है, तब इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री होगा। अगर फोर्स इस तरफ को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ को आ रहा है तब इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये आपको सारी बातें ध्यान देनी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब देखो इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह के न्यूमेरिकल हैं। इसको लगाते हैं, देखो इसमें जैसा भी कह रखा है उसको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि गिवन दैट क्या क्या है। देखो हमसे क्या कह रहा, अ गार्डनर पुशेज अ लॉन रोलर, एक रोलर है उसको पुश कर रहा है गार्डनर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो फोर्स लगाई होगी उसने, फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया, बिल्कुल आया। डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट कर दो या फिर डी के साथ रिप्रेजेंटेशन दे दो, ये आपकी मर्जी है। तो हमने एस कह दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है ये 20 मीटर का। ठीक है, उसने फोर्स लगाया होगा रोलर पर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 20 मीटर का आया। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब हमसे कह रहा है कि इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट, तो उसने जो फोर्स लगा रखी है वो 20 किलोग्राम वेट में है। अब देखो यहाँ पर 20 किलोग्राम वेट है और फोर्स का जिक्र कर रहा है, तो जब भी आपको फोर्स में लिखना होगा, इसे एक्चुअलिटी में फोर्स में लिखना होगा, तो आपको क्या करना होगा, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमसे कह रखा 20 किलोग्राम वेट, ये तो कह रखा। अब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब ये न्यूटन में हो गया, क्योंकि आपको जो लेना है वो न्यूटन में ही लेना होता है फोर्स। ठीक है, तो आपके पास देखो फोर्स आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, अब एंगल का जिक्र है। अब देखो हमसे क्या कह रहा, इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, मतलब रोलर जो है, रोलर कुछ इस तरह से होता है ना। रोलर जो है आदमी ढकेल रहा है और फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पर, इस तरह से फोर्स लग रही है। तो ये इस तरह से फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है फोर्स। तो हमारे पास एंगल भी है कितना, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय हिम, उस बंदे ने कितना काम किया, बस ये निकालना। तो वर्क डन निकालना, मैंने आपको सिंपल कर दिया। कितना इजी न्यूमेरिकल था ये वो आपको पता चल चुका है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज़, वो आप क्या जानते हो, वो ये जानते हो कि डब्लू जो है वो ये होता है एफ डी कोस थीटा। यहाँ डी मत लगाओ, एस लगाओ, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट को एस कह रखा, डब्ल्यू एस कोस थीटा। फोर्स आपके पास कितनी है 20 इंटू 9.8। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ था 20 का हुआ था, कोस 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल 60 डिग्री है। 20 पॉइंट हटाएंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 98 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। और ये 20 ऐसे ही रहने दो, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से काटोगे 20 को 10 बार चला जाएगा, 0 जो है 196 के आगे आके लग जाएगा, मतलब 1960। तो आपके पास जो वर्क निकल कर आया वो इन 1960 जूल का निकल कर आया।
बस इतनी छोटी कैलकुलेशन है, यहाँ का आपका न्यूमेरिकल खत्म। अगर किसी को डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेली, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दे रखा, जाकर के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच गाइज।